नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगल राम चौधरी एक बार फिर से उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपके सामने हाजिर हूँ। आपकी वही ग्रेड सेकंड है वो रेट मेंस के जो हम रात के 9 बजे प्रॉपर रूप से आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं, उसी कड़ी में दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा जो फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही है उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आने वाला है। शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना कोई देरी के। पहला अपना जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, मिशन हरियालो राजस्थान की शुरुआत कब की गई है। यानी कि आपको सभी को पता है मिशन हरियालो राजस्थान के तहत पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उसकी शुरुआत कब से की गई है। क्या 7 अगस्त 2023 से की गई है, या 7 अगस्त 2024 से, या 7 जुलाई 2025 से, या 17 जुलाई 2025 से। आपको सभी को पता है दोस्तों 7 अगस्त 2024 से मिशन हरियालो राजस्थान की शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने की है। उसके बारे में हम महत्वपूर्ण डिटेल थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं ताकि आपका हर क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अगर हम बात करें संक्षेप में तो मिशन हरियालो राजस्थान की विशेषताएं देखिएगा, इसकी शुरुआत कब हुई है, 7 अगस्त 2024 से हुई है। और अगर बात करें 5 वर्षीय जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या रखा गया है, 50 करोड़। देखिएगा ये बहुत बड़ी संख्या है, 50 करोड़ है वो पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर मैं बात करूं 2024-25 में 7 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, 2025-26 में 10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। और अगर मैं विभागीय सहभागिता की बात करूं तो ध्यान में रखना है दोस्तों, इसमें 17 विभागों की सहभागिता है। उसमें तो महत्वपूर्ण कौन सा है, जन सामाजिक भागीदारी तकनीकी निगरानी, यानी कि जो जन सामाजिक भागीदारी निगरानी। और अगर यहाँ पर ध्यान में रखना, इसको विशेष ऐप के द्वारा जो जियो टैगिंग है उसके माध्यम से, मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से क्या किया जाता है कि पौधा लगाया जाता है और इस ऐप पर उसकी फोटो भेजी जाती है। यहाँ पर आपने देखा होगा चाहे वो सभी विभाग और स्कूलों के बच्चे ग्रामीणों से लेकर हर अंचल में इस राजस्थान हरियालो मिशन की योजना में के तहत पौधे लगाए जा रहे हैं। और कितने 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार से ये ध्यान में रखना, कौन से मोबाइल ऐप के तहत, जियो टैगिंग मोबाइल से। तो देखो यह हो गई है आपकी मिशन हरियालो राजस्थान। अगर मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की दोस्तों तो देखिएगा, राजस्थान सरकार ने जुलाई 2025 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त ग्राम योजना की शुरुआत की, जिसमें पहले चरण में कितने गांवों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको पता है जुलाई में एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना चलाई गई दोस्तों, और उसके तहत लक्ष्य रखा गया था गांवों को, ग्रामीणों को गरीबी मुक्त बनाना। और उसका जो पहला लक्ष्य था कितने गांवों को, तो याद रखना है दोस्तों 5000 गांवों को, 5000 गांवों को पहला लक्ष्य है इस योजना के तहत कि गरीबी से मुक्त किया जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार के हरियालो राजस्थान मिशन से संबंधित नहीं है। हमने क्वेश्चन पहला जो पढ़ा था वो इसी योजना का पढ़ा था और उसी योजना का विस्तृत वर्णन यहाँ पर देखिएगा। इनमें से कौन सा हरियालो राजस्थान मिशन के तहत संबंध नहीं है। एक पेड़ माँ के नाम आपको पता ही है, इसी को तो लक्ष्य बनाकर ये योजना शुरू की गई थी। जो अपने प्रधानमंत्री है उसकी माँ से प्रेरणा, और उसी की प्रेरणा से हमारे जो मुख्यमंत्री है उसने एक पेड़ माँ के नाम के आधार पर जो प्राइम मिनिस्टर का है सपना था, उसी प्रकार से राजस्थान सरकार ने हरियालो राजस्थान मिशन योजना की शुरुआत की और उसमें एक पेड़ माँ के नाम प्रमुख ध्येय है। और वन मित्र योजना भी इसी का भाग है। और अगर मैं बात करूं मातृ वन योजना भी इसी का भाग है। लेकिन कौन नहीं है दोस्तों, आत्मनिर्भर योजना। तो ध्यान में रखना कौन सा इस मिशन का भाग नहीं है, आत्मनिर्भर योजना। आगे बढ़ते हैं,
देखिएगा, अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना को गति देने के लिए अंत्योदय संबल पखवाड़ा की शुरुआत कब की गई है? आपको सभी को पता है दोस्तों। अभी अभी देखिएगा, ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये जो 2-3 फ्लेक्सिप योजना है उनमें से संबंधित हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसमें जो आपकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना है, उस योजना का लक्ष्य क्या था आपको पता है? गांवों को गरीबी से क्या करना? मुक्त करना। और शुरू में कितना लक्ष्य? 5000 गांवों का लक्ष्य। लेकिन उसको और गति दी जा सके, इसके लिए आपको पता है एक अंत्योदय संबल पखवाड़ा की शुरुआत की गई थी। और अपना क्वेश्चन यही है, ये शुरुआत कब की गई थी? आप सभी को पता है, क्या 24 मई 2025 को 2 सप्ताह के लिए की गई थी, या 24 जून 2025 से 2 सप्ताह के लिए की गई थी, या 24 जनवरी 2025 से 1 सप्ताह के लिए, या 24 फरवरी 2025 से 1 सप्ताह के लिए? आपको सभी को पता है दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा 24 जून 2025 से 2 सप्ताह के लिए। 24 जून 2025 से 2 सप्ताह के लिए इस योजना एक पखवाड़ा मनाया गया और इसके तहत लक्ष्य रखा गया कि कोई भी जो गरीब व्यक्ति है, जो जिसकी पहुंच प्रशासन तक नहीं है, उस व्यक्ति को घर बैठे ही क्या दी जाए? वो सुविधाएं दी जाए। चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाना हो या कोई भी वो समस्या का सामना करना, जो प्रशासनिक रूप से उसको घर बैठे क्या दी जाए? सहायता दी जाए। तो इस प्रकार से 2 सप्ताह तक अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। और किस कार्य को गति देने के लिए? एक योजना जो फ्लैगशिप योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त योजना, जो आपको पता है, इसको गति देने के लिए अंत्योदय पखवाड़ा मनाया गया, संबल पखवाड़ा मनाया गया। कब? 24 जून 2025 को 2 सप्ताह के लिए मनाया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा 2025 में निम्नलिखित में से किसी योजना पर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा निगरानी नहीं रखी जाती है? यानी कि 2025 की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनमें आपको पता है राजस्थान की मुख्यमंत्री है, उनके विभागों की सीधी निगरानी रहती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी योजना है जिस पर सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय क्या नहीं रखता? निगरानी नहीं रखता। जल जीवन मिशन बिल्कुल रखता है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, इस पर भी रखी जाती है। स्वच्छ भारत मिशन, इस पर भी रखी जाती है। किस पर नहीं रखी जाती? मनरेगा योजना। आपको पता है ये एक केंद्र की योजना है और इस पर डायरेक्टली मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा निगरानी नहीं रखी जाती है। और इसका संबंध राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है उसकी फ्लैगशिप योजना में नहीं आता है। अगर मैं बात कर लूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इनमें से किस योजना का संबंध महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है? तो देखिएगा, वर्तमान राजस्थान सरकार ने जो महिलाओं के ऊपर कदम उठाए हैं, उनको संबल बनाने के लिए, उसे और उन्नति अच्छा बनाने के लिए, इसके लिए ध्यान में रखना नमो सखी योजना, बैंक सखी योजना, कृषि सखी योजना, तीनों तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। लेकिन कौन सी नहीं है? RDSS योजना। यह पता है आपको, बिजली से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? बिजली से संबंधित है। यह आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2025 में घोषित फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल नहीं है? देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, या स्वच्छ भारत मिशन, या जननी सुरक्षा योजना, या जल जीवन मिशन। आपको पता है दोस्तों, जल जीवन मिशन भी है, स्वच्छ भारत मिशन भी है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। लेकिन कौन सी नहीं है? सभी को पता है, जननी सुरक्षा योजना। ये केंद्र सरकार की बहुत पुरानी योजना है और ये वर्तमान राजस्थान की फ्लैगशिप योजना 2025 के अंतर्गत नहीं आती है। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की दोस्तों, तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्तमान राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना से संबंधित नहीं है? मिशन हरियालो राजस्थान, ये तो अभी पढ़े हैं, ये तो है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त योजना, ये भी बिल्कुल अभी पढ़ा है आपने, ये भी है।
आत्मनिर्भर परिवार प्रोत्साहन योजना, ये तो है भैया। तो कौन सी नहीं है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। आपको मैं बता दूं, ये फ्लैगशिप योजना तो है लेकिन वर्तमान सरकार की नहीं है, यानी कि यहां पर देखिएगा वर्तमान सरकार की नहीं है बल्कि ये पिछली सरकार की है। और इस योजना की शुरुआत आपको पता ही है कब हुई थी? सितंबर 2022 को हुई थी। कब हुई थी? सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो ये पिछले सरकार की योजना है, बाकी सभी वर्तमान सरकार की योजना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं निम्न में से कौन सा विभाग हरियाणा राजस्थान अभियान का प्रमुख भागीदारी नहीं है? अगर यहां पर बात की जाए क्या वन विभाग है ये? तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं उद्योग विभाग ये भी है, ग्रामीण विकास विभाग ये भी है, तो कौन नहीं है? पर्यटन विभाग नहीं है। कौन सा नहीं है? पर्यटन विभाग नहीं है। इस चीज का आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है? क्या नमो ड्रोन दीदी योजना, या लखपति दीदी योजना, या सोलर दीदी योजना, या अटल प्रगति पथ योजना? ये नहीं है दोस्तों। ये किससे संबंधित है? आपको सभी को पता है, सड़क से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? सड़क से संबंधित है। और नमो ड्रोन दीदी योजना तो आप सभी जानते हो कि वर्तमान में जो महिला समूह है उनको कृषि में बढ़ावा देने के लिए कुछ, जैसे मान लीजिए रासायनिक कृषि में रासायनिक खाद छिड़कना है, उनके लिए उनको किराए पर क्या दिया जाएगा? ड्रोन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से वर्तमान राजस्थान सरकार की कुछ फ्लैगशिप योजनाओं को आज हमने पढ़ा है। दोस्तों इन योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इनको देखिएगा और रेगुलर हम ऐसी योजनाओं के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।